इंदसद्वन्द्याणं तिहुवणैदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। हम कल चार्ट देख रहे थे ना, वो थोड़ा सा रह गया है। अभी 11 नंबर का चार्ट है। हमने देखा था मिथ्यात्व सहित जो गृहस्थ है उसकी अंतरंग और बहिरंग परिणति, चारित्र, श्रद्धान कैसे होता है। वही जीव अगर सम्यक दृष्टि हो गया तो ये दोनों देखे थे शायद हमने ना चार्ट। सम्यक्त्व के साथ बाह्य क्रिया व अंतरंग श्रद्धा ज्ञान चारित्र का मिलान, ये बताया था। ये दोनों चार्ट देखे थे। जो 32 पेज पे है ना वो देखना था। नहीं, 32 देखा है, उसके आगे का। हाँ, 34 पर है, वो देखना था। 33, 34 नहीं देखा था, 31, 32 देखा था। तो वैसे ही है, थोड़ा बहुत देखते हैं पढ़ के। मिथ्यात्व के साथ चार्ट नंबर 11 है, चार्ट के बुक में 33, 34 पेज है। मिथ्यात्व के साथ बाह्य क्रिया व अंतरंग ज्ञान चारित्र का मिलान। तो अभी ये गृहस्थ है मिथ्यात्व अवस्था में, उसका बाह्य चारित्र क्या है? गृह कार्य कर रहा है। श्रद्धा क्या है? मिथ्या दर्शन रूप है। ज्ञान गृह के बारे में विचार है। तो अंतरंग चारित्र क्या हो गया? अशुभ भाव। वैसे ही आगे गया, वो मंदिर में देव दर्शन कर रहा है, तो श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान ही है। देवों के बारे में विचार कर रहा है ज्ञान में, अंतरंग में शुभ भाव। म्हणजे काय मतलब क्या बताना है इसमें? शुभ भाव और अशुभ भाव में कैसे भी हम चढ़ उतार कर सकते हैं। कभी शुभ भाव हो गए, बहुत उत्कृष्ट शुभ भाव हो गए, लेकिन फिर भी उससे अगर आगे नहीं गए तो अशुभ में जाएंगे। तो यही बता रहे, मंदिर में देव दर्शन किया, वहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम हो गए भगवान का दर्शन करके। बहुत अच्छे से उनका रूप, उनका गुणगान बहुत अच्छे से किया, लेकिन उस पर से हमारे तरफ नहीं आए, तो वो शुभ भाव भी है ही है बताया। थोड़ा हमारा पुरुषार्थ लगाना है, जब भी शुभ भाव आता है थोड़ा पुरुषार्थ लगा के शुभ में जाना है। आगे शुभ भाव जब तक है तब तक शुद्ध भाव तो नहीं होंगे। जब तक शुभ भाव है तब तक बाह्य विषय है। मेहनत ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ उपयोग बदलना है ना। में उपयोग बदलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी आपको घर का विचार करना है, कितनी मेहनत पड़ेगी। मेहनत मतलब वही तो बता रही हूँ, सिर्फ उपयोग बदलना है, यही मेहनत बोलो आप। मेहनत यानी कुछ अलग से क्रिया नहीं करना है कि शरीर की क्रिया या कुछ व्रत उपवास ऐसे करके फिर होगा, ऐसे तो नहीं है। सिर्फ आपको उपयोग जो अलग विषय में जा रहा है उसको खुद की तरफ लाना है, वही। वैसा मैं हूँ ये भाव भासना करना है, सिर्फ उतना ही। मतलब वो आज आप अभी मतलब ये 4-5 दिन आप जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस पर से आपको वो ट्रायल करके देखना चाहिए था। मतलब मिल सकता है खुद को विषय, ऐसे नहीं है कि कुछ डिफ़िकल्ट है। तो वो मंदिर में बैठा है, श्रद्धा मिथ्यात्व रूप है, क्योंकि ज्ञान आरंभ का विचार चल रहा है ज्ञान में, तो अंतरंग चारित्र हो गया अशुभ भाव। उसके बाद बहिरंग में मंदिर में ही है, मतलब उसको मंदिर में ही कैसे परिणाम बदलते हैं, झट ये दिखाते हैं। यही चार्ट कल देखा था ना हमने, सेम। हाँ, लेकिन उसका कंपैरिजन इधर करना है नीचे, इसलिए वो दिखाया होगा।
तो हम ये फास्ट पढ़ते तो समझ में आ जाएगा। तो जो गृहस्थ है मिथ्या दृष्टि, उसकी परिणति एक के बाद शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ में कैसे परिवर्तित होती है ये बताते हैं। घर में से मंदिर में गया तो मंदिर में बैठकर भी शुभ भाव ही करेगा ऐसा नियम नहीं है, अशुभ भाव भी कर सकता है, कुछ कर सकता है, मतलब कर रहा है, नहीं करना चाहिए वो, लेकिन कर रहा है, हो रहे हैं। हमें भी आते हैं ऐसे संस्कारवश परिणाम, कुछ याद आएगा, कुछ करना है, ये प्लानिंग चलती रहेगी दिमाग में, तो क्या करें? मंदिर में अगर ऐसे भाव आए तो क्या करें? फिर से वो जो परिणाम है उसका प्रतिक्रमण करो, मतलब हाँ ये भिन्न है मुझसे, हाँ उसको भी मैं जानने वाला हूँ, ये परिणाम अशुभ है, इसको मैं जानने वाला हूँ, ये मुझे करना योग्य नहीं है, ऐसे उसको खींच के लाओ, ऐसे बताए समय सार में। आपका उपयोग बार बार जाएगा संसार में, भोग विषयों में, खींच के लाओ उसको और स्वभाव की तरफ लगाओ। जो भी विचार है उसको भी मैं जानने वाला हूँ। हाँ मतलब वो बताया था ना परसों एक बार कि अगर कोई बर्तन है उस पर बहुत चिकनाई लगी है, बहुत दिन का, वो काय म्हणायचं, खरकटला काय म्हणायचं, मतलब उस पर कुछ अन्न चिपके हुए बहुत दिन के, अगर उसको धोना है तो आप कैसे ऐसे ऐसे करके धोएंगे तो नहीं निकलेगा वो, तो आपको वहाँ पे रेटा लगाना पड़ेगा, ज़रा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब निकल जाएगा वो। वैसे ही हमारे ऊपर बहुत संस्कार है ना अनादि से, इतने राग द्वेष मोह के संस्कार है कि वो आप जल्दी ऐसे वॉश आउट नहीं कर सकते, हो नहीं सकते। इसलिए बता रहे थे कि आप यहाँ पे ज़्यादा जोर लगाओ तो वो छूट जाएंगे संस्कार। मतलब वापस वो उसी विषयों में जाता है तो जाने दो, आप उसको रोक नहीं सकते लेकिन खींच के ला सकते हैं खुद की तरफ। तो यही करना है, जिस भी इंद्रिय में जाए, जिस भी विषय में जाए उपयोग, ठीक है गया, लगाना नहीं था हमें लेकिन गया, अभी मंदिर में बैठे हैं शास्त्र सुन रहे तो आया कुछ विकल्प, तो ठीक है झट से फिर खींच के लाओ वो कि ये मुझे सोचना नहीं चाहिए अभी, मैं तो इसको भी जानने वाला हूँ। तो ये बता रहे थे कि मंदिर में है तो आरंभ का विचार किया तो अशुभ भाव हो गए, फिर भगवान के बारे में विचार कर रहे हैं तो शुभ भाव हो गए। तो श्रद्धा में क्या चल रहा है? श्रद्धा कैसी है उसकी? मिथ्यात्व रूप ही है, कुछ भी भाव करे बहिरंग में, संसारिक विचार करे या भगवान के बारे में बहुत भक्ति करे, फिर भी श्रद्धान बदलता नहीं है जब तक वेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक। आगे घर में गया तो लड्डू का विचार आया शुभ भाव, लड्डू को देने का विचार आया तो शुभ भाव, ये परिणति चारित्र में शुभ अशुभ भाव बता रहे हैं। श्रद्धा में तो मिथ्यात्व रूप ही है, मतलब इसके लिए श्लोक वार्तिक में भी बताया एक उदाहरण कि दान क्रिया तो कोई भी करता है, मतलब कोई वो बताया ना, कत्तल खाना में बैठने वाले क्या बोलते हैं, कसाई रहते ना, हाँ वो कसाई, तो वहाँ पर उसके दुकान पर भी कोई आया याचक, तो उसने भी बहुत श्रद्धा से उसको दान दिया, तो उसका दान वो धर्म हो गया कि नहीं? दान करने से धर्म होता है ऐसे नहीं है, हाँ यही बता रहे थे, दान करने से मोक्ष मिलता है ऐसे नहीं है, दान करने से सम्यक दर्शन होता है ऐसे अविनाभाव नहीं है। इसलिए दान यानी बहुत अच्छी क्रिया है, वो करते मतलब हम धर्म से सहित है, धर्म में ही है, ये गलत फहमी है। तो इसलिए शुभ भाव तो कोई भी करेगा, अन्य सभी पंथ जो है वो शुभ भाव तक ही रुके हैं, सदाचारी बताते हैं सब, लेकिन जो शुद्धोपयोग है सम्यक दर्शन है उसका विषय ही पता नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो उत्कृष्ट शुभ भाव तक ले जा सकते हैं लेकिन उत्कृष्ट भी नहीं कह सकते। आत्मा का विचार हो गया, चिंतन जल्प हो गया, ये उत्कृष्ट शुभ भाव, उसके आगे फिर आत्मा का अनुभवन करेंगे आप। लेकिन ये तो सिर्फ दान करो या किसी की सहायता करो, किसी से झगड़ा मत करो, सब पर कृपा करो, ये सब बताते हैं, मतलब पर विषय में ही अटका हुआ है। इसलिए ये जिन धर्म ही बताता है कि कैसे हम स्व से ही मुक्ती मिल सकती है, कैसे क्या बोलते हैं, कसं मिळवू शकतो, स्वतःच्या आश्रयानेच मुक्ती आहे। तो दुकान का उद्योग कर रहा है तो व्यापार का विचार आया तो चारित्र में अशुभ भाव हो गए,
फिर वहाँ पर भी दुकान में किसी की सहायता की उसने तो शुभ भाव हो गए। भूमि खोद रहा है तो खोदने का विचार अशुभ भाव, वहाँ पर भी मंत्र जाप कर रहा है या कुछ क्रिया ऐसे कर रहा है जाप वगैरह तो शुभ भाव हो गए। या यत्नाचार पूर्वक कर रहा है किसी जीव की हिंसा न हो वगैरह तो वो भी शुभ भाव हो गए। बंधु का वियोग हो गया तो अशुभ भाव हो गए। तत्व का विचार कर रहा है तभी तो शुभ भाव हो गए। उसके बाद भोजन की कथा यानी अशुभ भाव हो गए। औरों को सहायता करना शुभ भाव हो गया। गप्पे हाँकना अशुभ भाव। उसके बाद पश्चाताप किया कि ये मैंने किया गलत हुआ तो शुभ भाव हो गए। समाचार पत्र का व्यर्थ चर्चा करना यह शुभ भाव हो गया। और फिर भगवान का दर्शन कर रहा है तो शुभ भाव हो गए। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव था। अभी सम्यक दृष्टि जीव की चर्या कैसी रहेगी? अगर वो मंदिर में बैठा है तो कैसी रहेगी, घर में बैठा है तो कैसी रहेगी, किसी फंक्शन में गया है तो कैसी रहेगी, ये हम सब देख सकते हैं इस पर से। गृहस्थ की मिथ्यात्व व सम्यक्त्व अवस्था में बाह्य चारित्र और अंतरंग श्रद्धा ज्ञान चारित्र का दिग्दर्शन। अब ये सम्यक दृष्टि जीव है तो सम्यक्त्व के साथ बाह्य क्रिया व अंतरंग श्रद्धा ज्ञान चारित्र का मिलान। बाह्य चारित्र क्या है? गृह कार्य कर रहा है। श्रद्धा मिथ्या दृष्टि है, मतलब अभी उसने खुद को जाना नहीं है, गृह कार्य कर रहा है। सादी मिथ्या दृष्टि क्यों लिखा है? हाँ, मतलब सम्यक दृष्टि था, परसों देखा था ना हमने। सम्यक्त्व च्युत होने के लिए बहुत देर नहीं लगती। मिथ्यात्व का उदय आया तो झट से च्युत हो जा सकता है। तो मिथ्या दृष्टि सादी मिथ्या दृष्टि है। गृह कार्य कर रहा है, एकत्व के साथ गृह कार्य करे। सादी मिथ्या दृष्टि हो गया मतलब क्या हुआ बताओ? ठीक है, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके छोड़ दिया था, लेकिन क्या हुआ, क्या है उसके लाइफ में अभी? उसके परिभ्रमण में क्या हुआ है काका? हाँ, क्या बताया? म्हणजे काय म्हणले काका? एकदा सम्यक दर्शन केलंय आणि सुटलंय समजा त्याचं सम्यक दर्शन आणि तो पुन्हा मिथ्या दृष्टी झालाय, तर फिक्स काय झालं की नियमाने तो मोक्षाला जाणारच, कधी का जाईना पण जाणारच। मग असं महावीरांच्या कथेमध्ये काल परवा वाचताना पण मला हेच आलं की त्रिपृष्ठ नारायण भवामध्ये सम्यक दर्शन सहित जन्मले होते। महावीर भगवान का जीव नारायण अवस्था में जो भी जन्मेगा वो सम्यक दृष्टि ही उस पद को प्राप्त होता है। शला का पुरुष ये पद सम्यक दृष्टि को ही मिलते हैं। तो वो नारायण के पद में जन्म हो गया उसका, भगवान महावीर के जीव का पूर्व अवस्था में। तो सम्यक दर्शन सहित ही नारायण पदवी मिली थी। उस भाव में उसने क्या किया, बाद में वो भोगों में रमा रहा ना, तो उसको तो संगीत की चाह की थी और वहाँ पे वो सेवक रखा था, उससे गलती हो गई तो उसके ऊपर इतना क्रोध हो गया कि उसकी जान ले ली। हाँ, गरम शीशा डाल दिया कान में, तो उससे उसकी मौत हो गई। इस वजह से उसका सम्यक्त्व भी नष्ट हो गया। जीव हिंसा में आनंद हो गया ना, तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान से उसका सम्यक्त्व छूट गया और वो मर के नरक में गया। नारायण मरून नियमाने नरकालाच जातो। मग तिथं म्हणायचे म्हणून की सम्यक दर्शन सुटलं त्यांचं आणि मग पुन्हा नंतर प्राप्त कसं केलं वगैरे ते सांगितलं। मतलब मुझे बताना था कि मिथ्या दर्शन सादी है, मतलब पूर्व में किया हुआ था, लेकिन अभी फिर से मिथ्यात्व में आए हैं तो कितना काल जाएगा वो भी नहीं बता सकते। जो अर्धपुद्गल परावर्तन बोल रहे हैं ना, वो भी अनंत काल है, थोड़ा नहीं है। मतलब वो उतनी देर तक फिर से मिथ्यात्व सहित ही घूम सकता है। फिर महावीर के जीव को भी कितनी बार बीच में तिर्यंची योनि मिली, निगोद अवस्था मिली, बहुत दुर्गतियों का भी सामना करना पड़ा उनको। मतलब ऐसी अवस्था अगर तीर्थंकर की हुई है तो हम कहाँ से जाएंगे? यहीं से मोक्ष जाएंगे। तो हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अभी ये जीव है मिथ्या दर्शन सहित है। 11 नंबरचा चार्ट घेतोय, कोणाला घ्यायचं असेल तर घ्या। चार्टच्या पुस्तकमध्ये 34 पानावर आहे। सम्यक दृष्टी जीव आहे तर त्याची अंतरंग आणि बहिरंग क्रिया कशी असते हे सांगायला लागले। सम्यक दृष्टी जीव हे मिथ्यात्व सहित था
पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके च्युत हुआ है और अभी मिथ्या दृष्टि है, तो सादी मिथ्या दृष्टि है, गृह कार्य में एकत्व रूप परिणति चल रही है उसकी, ये मैं कर रहा हूँ, इसका करता मैं हूँ, ऐसे भाव है ना, तो अशुभ भाव हो गए। फिर वो स्वाध्याय करने के लिए बैठा और श्रद्धान फिर भी मिथ्या दर्शन ही है, सादी मिथ्या दर्शन। फिर ज्ञान में क्या आया विचार, ये मैंने जो एकत्व की परिणति की ये गलत है, मैंने ऐसा गलत कार्य किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसी पश्चाताप की भूमिका। फिर तत्व का विचार सब स्वतंत्र है, परिणमन चल रहा है सबका, मैं तो अकर्ता हूँ, ऐसे विचार चल रहे, तो ये शुभ भाव हो गए। और उसके आगे उसी स्वाध्याय से ही क्या हो गया, सम्यक दर्शन की पुनः प्राप्ति हो गई। मतलब क्या हुआ, अभी जो मिथ्यात्व का उदय चल रहा था उसका क्षयक्षम हो गया, मतलब उसका उदय खत्म हो गया, मिथ्यात्व और तीन प्रकृतियों का क्षयक्षम हो गया, तो क्षयक्षम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अभी श्रद्धान समीचीन हो गया। फिर ज्ञान में क्या हुआ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये वेदन कर रहा है, तो अंतरंग चारित्र शुद्ध भाव प्रकट हो गया। तो स्वाध्याय में बैठा है तभी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, यस और नो? सम्यक दर्शन तो कभी भी हो सकता हाँ, उसके निमित्त है ना, अलग अलग निमित्त है, क्या क्या बताए। प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके निमित्त बताए ना, कौन कौन से, जिनबिंब दर्शन, काका जिनोपदेश श्रवण, ये शास्त्र स्वाध्याय भी जिनोपदेश में ही आता है, किसी से सुनो या पढ़ो, ये सब जिनोपदेश श्रवण में आ गया। आगे जाति स्मरण, पूर्व में कभी जो मुनि मुद्रा देखी होगी तो वह तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई होगी, या जो कुछ भी पढ़ा सुना होगा उसका अभी याद आ गया तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो सकता है। और जो नारकी है उनको वेदना की तीव्रता है तो उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। वहाँ पे कौन देव है या गुरु है या शास्त्र है अध्ययन के लिए, कैसे सम्यक दर्शन होगा वहाँ पे, जो पीड़ा है उसकी तीव्रता हो गई तो वहाँ पे उस तीव्रता, मुझे ये क्यों इतनी तकलीफ क्यों है, इसके लिए वो जाति स्मरण से भी जानते हैं, या उस तीव्र वेदना का अनुभव करते हुए भी इससे भिन्न हूँ ऐसा खुद की तरफ आके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। काय म्हणताय, जिन महिमा दर्शन त्याच्यातच यायचं ते, जिनबिंब दर्शन मध्येच घ्यायचं ते, जिनबिंब दर्शन जिनोपदेश ह्याच्यामध्ये त्यांनी ह्याच्यामध्ये घेतलं होतं ना, श्लोक वार्तिकमध्ये बहुतेक का राजवार्तिकमध्ये आलं असेल की कारण जिनबिंब मध्ये अयंत प्रतिमा आली ना, म्हणजे आपण पण बघू शकतो, आपल्याला ते बाकी समोर वगैरे आपण पण नाही बघू शकत, जिन महिमाचे देव बघू शकतात। तीर्थवंदना कशात घेणार सांगा, तीर्थवंदना सुद्धा सम्यक दर्शन उत्पत्तीचं कारण सांगितलं, मुनिदर्शन हे सुद्धा सम्यक दर्शनचं कारण सांगितलं, मग ते कशात घालणार? त्यामुळे ते दोन ह्याच्यामध्येच घातलेत त्यांनी, जिनबिंब दर्शन आणि जिनोपदेश। तीर्थवंदना करके जब वहाँ से बोलते ना, समेत शिखर जी की वंदना करे तो भव पार हो जाता है, कुछ तो है ना ऐसे लाईन, काय हो लाईन ती पूजेमध्ये येती, शिखरजीची वंदना केलेला भव समुद्राचा पार त्याला किनारा मिळाला असं, ठीक है। तो वहाँ पे बताया है अगर तीर्थ वंदना भी सम्यक दर्शन का हेतु है तो वो किस में डालेंगे, तो इसी में बताया जिनोपदेश या जिनबिंब दर्शन। एक बार वंदे जो कोई ताज नरक पशुगती नाही होई। हाँ, ते शिखरजीच्या बाबतीत आहे का? बरं, ठीक आहे, बघा काय आहे ते। तर सांगायचं काय होतं की क्षयक्षम सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया उसको और उसने अनुभव ले लिया कि यह मैं सबसे भिन्न जाननहार हूँ, जीव हूँ। उसके बाद स्वाध्याय हो गया उसका, मतलब शुद्ध भाव से शुभ भाव में आया, स्वाध्याय कर रहा है सब, वो जिनवाणी में जो बताए वो पढ़ रहा है, तो शुभ भाव चल रहे उसके, भगवान का स्वरूप विचार चल रहा है तो शुभ भाव हो गए, मतलब शुद्ध से शुभ में आया। अभी वो गया
भूमि खोद रहा है यानी अशुभ भाव में गया। श्रद्धा की परिणति क्या है? श्रद्धान। क्यों? भूमि खोद रहा है, अभी वो अशुभ कार्य कर रहा है, आरंभ की क्रिया। मतलब इससे ही पता चलता है कि अगर आप अशुभ क्रिया कर रहे तो भी श्रद्धान अगर खुद से जुड़ा है तो उसमें दोष नहीं है, मतलब कम दोष है उसका प्रतिक्रमण करके वो क्षमावली करता है उसके लिए ही। तो श्रद्धा समीचीन हो गई ना, ये कर रहा हूँ फिर भी मैं करने वाला नहीं जानने वाला हूँ, ये जहाँ पे चल रहा है ना कॉन्स्टेंटली, तो वो सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होगा। तो भूमि खोद रहा है तो श्रद्धान सम्यक दर्शन रूप है। ज्ञान में क्या चल रहा है? भूमि खोदने का विचार, तो अंतरंग चारित्र अशुभ भाव है। उसके बाद अन्नदान कर रहा है तो श्रद्धा भी सम्यक दर्शन सहित ही है। ज्ञान कैसा है? अन्नदान का विचार यानी चारित्र में शुभ भाव है। बंधु का वियोग हो गया तो शोक में है तो सम्यक दर्शन सहित है। किसका उदाहरण है ये? रामाचं उदाहरण बताया ना वहाँ पे। बंधु वियोग का विचार है तो कौन सा सम्यक दृष्टि था? राम थे, क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, तो क्षयिक सम्यक दृष्टि तो मिथ्यात्व में नहीं जाते वापस। तो वहाँ पे दिख रहा है कि वो लक्ष्मण का प्रेत क्या बॉडी लेके 6 माह तक घूम रहा है, फिर वहाँ पे उसको सम्यक दृष्टि कैसे बोले? एकत्व किया है कि नहीं बंधु के साथ? फिर उसने फिर सम्यक दृष्टि कैसे? श्रद्धा में दृढ़ता है, चारित्र में चारित्र मोहनीय का उदय चल रहा है ना, तो उसकी वजह से चंचलता आ सकती है, लेकिन चारित्र में चंचलता है, श्रद्धा दृढ़ है। इसलिए हमें भी इतना ही कार्य करना है, श्रद्धा में दृढ़ हो जाओ या श्रद्धा में निर्णय ऐसा करो कि वो फिर से कभी च्युत न हो जाए, ऐसे दृढ़ रहना है। तो बंधु वियोग में श्रद्धा की परिणति तो सम्यक दर्शन रूप है। ज्ञान में बंधु वियोग का विचार चल रहा है तो अंतरंग चारित्र अशुभ भाव है। उसका एक अंतर बोलते हैं उसको। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया या जाना खुद को, उसके बाद में वो जो बॉडी लेके घूम रहा था राम का जीव, उस मरे हुए भाई को लेके कि ये मेरा भाई है या अभी जिंदा है, ऐसी उसकी मान्यता थी ना उसमें। तो ये जब तक मान्यता थी या क्या बताया, ऐसा उसका एकत्व चल रहा था बंधु के साथ, तो तब तक उसने 6 महीने गए बीच में, तो इसको बोलते हैं वासना काल। तो जब उसने पहले अनुभूति ली थी, उसके बाद में 6 माह तक वो कंटिन्यूअस खुद की तरफ नहीं आया, इसलिए बाहर में वो अटक गया था। चतुर्थ गुण स्थान में एक जीव का वासना काल 6 महीने रह सकता है, उससे ज़्यादा अगर वो बाहर रहेगा तो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा। लेकिन ये तो क्षयिक सम्यक दृष्टि थे। 6 महीने के बाद ऐसी अवस्था, ऐसा संयोग मिला कि उसका वो प्रेत काय म्हणायचं आपोआप अपने आप छूट गया। क्या हुआ था? रामाला कसं झालं परत वैराग्य? हाँ, कृतांत वक्र करके उसका सेनापति था ना पहले, तो वो मर के देव हो गया था। सम्यक दृष्टि थे और वो राम को सचेत करने के लिए उसने 2-3 ऐसे सिचुएशंस बनाए जिस पर से उसको याद आए कि मैं इससे भिन्न हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे क्या किया था? पहले तो हाँ, पहाड़ पर बीज बोए थे, जो पत्थर रहता है उस पर, और वो बो रहा है और ये जा रहा है रास्ते पर से उसको लेकर लक्ष्मण को। तो क्या हुआ वहाँ पे? उसको देख के ये बोले राम, ऐसे कभी निकलता है क्या उसमें से अंकुर? वो पत्थर है। तो फिर वो देव था ना, उसने बोला फिर इस मृत में भी कभी जीव आ सकता है क्या वापस? मतलब तुम ये कर रहे हो, छोड़ दो, ऐसे राम को बताना था। तो देव ने उसी को बता दिया तुम ये कर रहे हो, छोड़ दो। तो वो क्या बोले? राम, मेरा भाई मरा नहीं है, तेरा ही भाई मरा है, मेरा भाई जिंदा है। ऐसे करके आगे चले गए। फिर दूसरा उदाहरण क्या हुआ? मरे हुए बैल थे, तो उनको वो क्या बोलते हैं नांगरला? हाँ, हल चलाते ना खेत में, तो उनको मरे हुए बैल जोत दिए और दिखा रहा है कि वो कर रहा है खेती। तो ये देख के वो फिर से हंसा राम और बोला कि ये कभी ऐसे खेती होगी क्या तेरी?
वो नांगरणं होईल का त्याच्यातनं असं त्याला म्हणायचं होतं. मग त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं ते ते मेलेले बैल सोड आणि जिवंत बैल जोड असं त्यांना म्हणायचं होतं. तो देव ने क्या किया, उसी पर घटाया वो राम के ऊपर ही. ऐसे ही तुम जो लेके घूम रहे हो इसमें कभी भी जान नहीं आने वाली है, उससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, उसे छोड़. फिर और एक नहीं अजून एक उदाहरण काय आठवते का. और एक उदाहरण ऐसे ही उसको दिखाया कि शायद वो ऐसी बंजर जमीन हाँ जड़ से उखाड़े गए वृक्ष को, सूखे हुए वृक्ष को पानी डालता है. हाँ क्या ये नहीं सुना मैंने. सूखा बंजर जमीनमध्येच परत त्यांनी शेती करायचा प्रयत्न करत होता असं काहीतरी होतं, लक्षात नाही. ठीक है. और एक ऐसे ही तीसरा उदाहरण बताया तो उस पर से उसको हाँ ज्ञान हो गया और वो ऐसे ही छूट गया. मतलब ऐसे ही रहता है, नियोग है ऐसा काय म्हणायचं, नियम से जो भी बलभद्र और नारायण रहते हैं ना उसमें बहुत स्नेह रहता है. कहीं पर भी हो, वो धातकी खंड में हो, विदेह क्षेत्र में हो, कहाँ पर भी, तो उनके बीच में इतना स्नेह रहता है कि ऐसे ही वो 6 महीने मरने के बाद लेके घूमते हैं, ऐसा पड़ा है. तो मतलब यहाँ पे बताना था मुझे कि सम्यक दर्शन सहित है तो जितना उसका टाइम पीरियड है उतनी देर तक बाहर रहेगा, लेकिन फिर से जंप करेगा, अंदर आएगा वो. तो बंधु वियोग का विचार अशुभ भाव हो गया. उसके बाद श्रद्धा श्रद्धा के 2 पैर, ज्ञान के 2 पैर और चारित्र के 2 पैर, ऐसे महाराज जी ने एक चार्ट बनाया है उसमें. तो वहाँ पे 2 पैर मतलब क्या, एक लब्धि और एक उपयोग. मतलब क्या रहता है, लब्धि यानी शक्ति और उपयोग यानी उसका व्यापार. तो आपका अभी श्रद्धा समीचीन हो गया तो श्रद्धा के दोनों पैर अंदर रहते हैं, मतलब उसकी लब्धि और उपयोग ऐसे भेद नहीं रहते. लेकिन खुलासा करने के लिए वहाँ पे बताया है श्रद्धा के दोनों पैर स्वभाव से ही जुड़े रहते हैं, अगर वो बाह्य क्रिया कर रहा है तो भी. तो यहाँ पे बता रहे अभी वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो श्रद्धा तो स्व से ही अटैच्ड है. ज्ञान और चारित्र के जो 2 पैर है उसमें से लब्धि का 1 पैर अंदर है और चारित्र का भी लब्धि का 1 पैर अंदर है. ज्ञान का उपयोग का 1 पैर और चारित्र का उपयोग का 1 पैर बाहर है. मतलब जब सविकल्प दशा में रहता है, शुभ शुभ भाव में रहता है तो ये 2 पैर बाहर रहते हैं. कौन से, ज्ञान का उपयोग रूपांश और चारित्र का उपयोग रूपांश. घ्यायचं नाही, सांगितले फोन करून ना, येऊ नका म्हणजे. श्रद्धा के दोनों पैर स्व की तरफ ही रहते हैं सम्यक दृष्टि के. सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, एक तो अंदर रहेंगे नहीं तो बाहर रहेंगे. श्रद्धा में 50-50 नहीं रहता. क्यों, हाँ मतलब मैं इनको भी देव मानता हूँ, उनको भी, ऐसे नहीं, एक तरफ ही रहेगी श्रद्धा. आवाज नहीं येते म्हणून श्रद्धा उसकी कभी भी विचलित नहीं होती जो सम्यक दृष्टि है. तो आगे मुर्दे के पास बैठा है तो श्रद्धा तो सम्यक दर्शन सहित है. और ज्ञान में क्या विचार आया, बंधु का वियोग चल रहा था ना, अभी तक अशुभ भाव में था तो सर्वज्ञ ने जैसा देखा वैसा हुआ, ऐसा विचार आया तो वो प्रेत वहाँ पे छूट गया तो अशुभ भाव से शुभ भाव में आ गया. प्रेत उनका था ना राम के कंधे पर, प्रेत यानी मरा हुआ शरीर. हमारे यहाँ पे प्रेत उसी को बोलते हैं, डेड बॉडी. प्रेत बोलो मुर्दा बोलो एक ही, वो क्या रहता है फिर आप, नहीं ठीक है. हाँ कभी कैसे शब्द प्रयोग करते हैं हम, यहाँ पे प्रेत बॉडी को ही बोलते हैं. हाँ ठीक है. तो मुर्दे के पास बैठा है
सम्यक दर्शन सहित है तो सर्वज्ञ ने जैसा देखा हुआ है वैसा ही हुआ है, ऐसा सोच के अभी स्थितिकरण हुआ उसका और उपयोग पलट गया तो शुभ भाव में आ गया। उसके बाद में घर में बैठा है और स्व का अनुभवन किया। मैं इससे भिन्न जाननहार हूँ, मैं शाश्वत ज्ञान आनंदमय हूँ। तो श्रद्धा तो स्वयं की तरफ ही थी, लेकिन ज्ञान जो बाहर गया था वो फिर अंदर आ गया और वहाँ पे चारित्र में शुद्ध भाव प्रकट हो गए। आगे घर में ही बैठा है तो बहिरंग अंतरंग चारित्र में क्या हो गया? श्रद्धा समीचीन है, ज्ञान में पर्याय नाशवान का विचार है। अभी वही एक उदाहरण लो राम और लक्ष्मण का, तो उस पर है ये सब समझ में आ सकता है। तो वो चिंतन कर रहे पर्याय नाशवान है, उनका उतना ही आयु था तो इतना ही संयोग था, ऐसे कुछ तत्व का विचार चल रहा है तो ये शुभ भाव हो गए। उसके बाद दुकान में बैठा है, यहाँ पे राम को छोड़ दो, तो श्रद्धा सम्यक दर्शन सहित है, ज्ञान में उद्योग का विचार है, तो अशुभ भाव में गया। सम्यक दृष्टि जीव का अशुभ भाव होते हैं कि नहीं? कैसे? सम्यक दर्शन सहित है और अशुभ भाव कैसे करेगा? क्यों होते हैं? अभी है ना कर्म का उदय चल रहा है तो निमित्त में, हाँ, इसीलिए बाहर से मत अनुमान करो। सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है ये बाहर से दिखता नहीं है, देखने को भी मत जाओ। कोई ऐसे मंद कषाई, इतना मंद कषाई है कि उसको कील ठोक दिए यीशु क्रिस्त को, सम्यक दृष्टि थे या मिथ्या दृष्टि? क्यों? इतना परिणति शांत थी, किसी से बैर भाव नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं, बस हाँ, बस भेद विज्ञान नहीं था तो कितना भी उपसर्ग परिचय सहन करे। वो बताया ना भगत सिंह को क्या किया, एक खींच के निकाला, उसमें नमक भर दिया, फिर भी वो ना हूँ ना काय म्हणायचं, हूँ ना चू मतलब कुछ भी नहीं बोले वो, तो हाँ, सिर्फ मालूम मतलब ज्ञान में मालूम होना उपयोगी नहीं है। श्रद्धा जहाँ बदल गई वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए। कौन? हाँ, हाँ, शब्द में ज्ञान सबको है लेकिन श्रद्धा में नहीं आया ना, वैसी मान्यता नहीं बदल गई कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो चल रहा है ये कर्म का उदय, इससे मैं भिन्न हूँ, ये इसका निर्णय नहीं था तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसीलिए इतना ही बताना है, बाहर से किसी का भी पता नहीं चलेगा आपको सम्यक दर्शन है या मिथ्या दर्शन। तो अभी ये दुकान में बैठा है तो सम्यक दृष्टि जीव दुकानदारी भी करता है, गृहस्थी भी करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित सहावी प्रतिमा कुठली? रात्रि भोजन त्याग है। 7वीं प्रतिमा तक ब्रह्मचर्य का, हाँ 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य का नियम है, 8वीं है, हाँ। तो सम्यक दर्शन सहित सब क्रिया कर रहा है गृहस्थी के योग्य, हाँ, उसमें आनंद नहीं है उसको पता है ये कर रहा हूँ लेकिन ये करना मेरा कार्य नहीं है। हाँ, आनंद नहीं है लेकिन अगर एकत्व रूप परिणति चल रही है या समझ रहा है ना, लेकिन कार्य कर रहा है तो उसकी वजह से श्रद्धा ठीक है स्वयं की तरफ ही है श्रद्धा, लेकिन चारित्र में गृह कार्य कर रहा है तो अशुभ भावी हो गए। होती है ना, कैसे? क्यों? क्योंकि श्रद्धा है ना, अभी श्रद्धा में समीचीनता है। निर्जराधिकार में बताया ना उन्होंने कि जह मज्जम पिबमाणो अरधि भावेण मज्जदिन पुरुषो तह नाणी विहुजया नहीं क्या दव्वो भोगे अरदो नाणी विण बज्जति तहेव। मतलब दारू पीता है कोई लेकिन अरति भाव से अगर पीता है तो उसको मध्य वो नशा नहीं चढ़ता, नशा चढ़ता नहीं है उसका। दारू है फिर भी नशा नहीं चढ़ता, क्यों? रति भाव से नहीं पी रहा है, वो एक मेडिसिन करके पी रहा है या कुछ नहीं असं
अल्कोहोल असते ना तुमच्या कफ सिरपमध्ये वगैरे, तर ते घेतलं त्यांनी, त्याला माहीत नाही आहे दारू आहे किंवा माहिती पण असेल, पण हे घ्यावं लागतंय मला परेशानी आहे असं म्हणून जर पित असेल तर त्याला ती नशा चढत नाही. तसंच सांगितलं दौव भोगे अरदो, ज्ञानी को भी द्रव्य का उपभोग करते हुए भी अरति भाव रहता है, इसलिए उसको ऐसा बंद नहीं है. बज्जदी न बज्जदी तहेव. ठीक है, तो ये दुकान में बैठा है और सम्यक दर्शन सहित ही श्रद्धान है. ज्ञान में उद्योग का विचार हो गया, अंतरंग चारित्र अशुभ भाव है. आगे दुकान पर ही है लेकिन परिणति कैसे बदल रही है. ज्ञान में दान देने का विचार आया, उसके बाद में मैं ध्रुव न्यायक हूँ ऐसा विचार आया नहीं, अनुभव किया तो शुभ से शुद्ध में गया. फिर तत्व का विचार आया तो शुभ भाव में आ गया. उसके बाद दूरदर्शन देख रहा है तो विवाह का विचार आ गया. अभी सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि. फिर विवाह का विचार कैसे आया उसको. मतलब सम्यक दृष्टि है तो विवाह नहीं करेगा ऐसे नहीं है, या विवाह किए हुए को सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसे भी व्याप्ति नहीं है. तो ये बहिरंग चारित्र जितना पुरुषार्थ कर सकता है उतना वो करेगा, नहीं होगा तो उससे श्रद्धा मलिन होती है ऐसा नियम नहीं है. नाटक समझेगा, बराबर है, ये मुझसे भिन्न है. वो नाटक किसने किया. जम्बू स्वामी. करना पड़ा ना उनको, तो वहाँ पर भी वो भेद विज्ञान की धारा चल रही थी. अभिराम कुमार करके भरत कुमार का पूर्व भाव में एक जीव था, तो उसकी भी 4000 लड़कियों से शादी हो गई. उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी, अभिराम कुमार करके, तो उसके साथ वो भी विरक्त हो गई सभी. तो आप भी सबके साथ विरक्त हो, सबको बताओ. तो विवाह का विचार यानी अशुभ भाव हो गए. उसके बाद दुष्काल पीड़ितों की मदद करूं ये शुभ भाव हो गए. उसके बाद फिर से अनुभूति ली तो मैं एक शाश्वत ज्ञानानंदी हूँ, तो शुद्ध भाव हो गए. फिर तत्वज्ञान का विचार ये शुभ भाव हो गए. सिनेमा संगीत का विचार आया अशुभ भाव हो गए. मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा ऐसे तत्व चिंतन कर रहे तो शुभ भाव हो गए. फिर ऐसा हूँ ये अनुभवा तो शुद्ध भाव हो गए. मैं एक शुद्ध न्यायक हूँ. और फिर ज्ञान में भजन आदि का विचार ये शुभ भाव. ये तो हमें एग्जाम्पल करके ऐसे बताया है, जो भी आप क्रिया करते हैं वैसे ही लगा लेना. अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध, ऐसा ही ट्रैवल करता है. मतलब ये परिणाम ऐसे हमारे चेंज होते रहते हैं. फिर हमें अशुभ में न रम जाए या अशुभ में ज़्यादा काल न जाए, इसके लिए शुभ भाव के लिए ये स्वाध्याय, देव पूजा आदि ये बताए षट क्रिया. और उसके बाद में फिर स्वभाव का अवलंबन लेना चाहिए. यही करते बैठना ये भी उपयोगी नहीं है. स्वाध्याय किया ना हमने, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन उस पर से भी जो आप पढ़ रहे हैं, एक लाइन अगर भी पढ़े ना, उस पर से आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करो. ध्यान ही है, बराबर है. स्वाध्याय क्यों करना है, उससे आगे जाने के लिए. हाँ, स्टेप्स है ना वो, एक जैसे स्टेप्स का अवलंबन क्यों लेते हैं, छोड़ने के लिए. तो वैसे ही ये शुभ भाव भी स्टेप्स है. तो इसका भी जहाँ तक यूज़ होता है वहाँ तक ही. उसके बाद में वैसा मैं हूँ ये जानो तो ये भी छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा. स्वाध्याय यदि शुभ भाव भी है ऐसा निर्णय हो जाएगा और हम वैसे उसको भी जानने वाले हैं, ऐसी हमारी परिणति हो सकती है. तो खुद को जानो. काय सांगायचं ना. पृथ्वी धारणा ये पहली है पिंडस्थ धारणा में. तो आपको ज्ञान में सभी विषय है ना, अभी आप ध्यान के लिए बैठे हैं, अगर आप आंखें बंद भी है तो भी सब कुछ देख रहे हैं. तो वो सब विषय दूर हो जाए इसलिए ये अवलंबन दिखाया है कि आप जो देख रहे हैं ना, सभी तरफ पानी ही पानी है ऐसा देखो. क्यों ऐसा दिखाया, सभी तरफ समता है. हाँ, मतलब अलग अलग विषय की तरफ जाएगा तो उपयोग विकल्प होंगे, तो सब तरफ पानी ही पानी है बस, और उस पर से कंसंट्रेट किया. हाँ, ऐसे. हाँ, उसके बाद में आप कंसंट्रेट करते जाओ. इसके लिए वो कमल बताया, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल, उसके ऊपर वो स्फटिकासन,
फिर उसके ऊपर ये सब देखना है हमें प्रैक्टिकली वैसे करते टाइम पे। देखा है फिर वो आसन तक ले जाते हैं, अलग अलग ध्यान जो चलते हैं बाहर वहाँ पे वैसे अवलंबन देते हैं। हमारे यहाँ पर भी एक बार आए थे कोई साधु सोलापुर में, हाँ तो उन्होंने भी ये पिंडस्थ ध्यान का प्रयोग किया, लेकिन वो स्फटिक आसन तक लेके गए, उसके बाद में छोड़ दिया। उसके ऊपर मैं हूँ ये विषय नहीं दिखाया, मैंने तो क्या उपयोग? पिंडस्थ ध्यान है ना, मैंने जो विश्वसागर मुनि के पास एक मुनि है, विश्वसागर आचार्य के पास, उनके पास मैं मुझे करवाया था उन्होंने 15 मिनट के लिए, तो एक किया हुआ मैंने, तो इसलिए मुझे और रिलेट हो गया। उधर 15 अनुभव करो ना वैसा, फिर आपको सब मैटर मिला है, अभी उसके आगे जाओ। हाँ, वो अभी पूरा जल के राख हो गया, तो मैं पीछे बचा हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो उन्होंने फिर करवाया, तो बराबर है। ये में आया इसमें। बराबर है, मतलब जिसको ऐसे ध्यान नहीं होता ना, तो उसको ऐसे कंसंट्रेट करके बताने के लिए ये पद्धति है पिंडस्थ ध्यान की। अकेले मतलब जैसे अपने शरीर देखते अकेले तो दुख होता है, बराबर। शरीर रहित अकेले। शरीर से देखेंगे तो दुख ही है, अकेला हूँ मतलब सभी के साथ हूँ फिर भी अकेला हूँ, ये भाव वासना। मैं अकेला हूँ हुआ से ऐसा नहीं। हाँ, आगे का नहीं देखना है, अभी हूँ ऐसा देखना है। हाँ, ऐसा नहीं कि आगे होऊंगा ऐसे नहीं है, तो अभी अभी हम बोलते हैं हम अकेला है, तो आप क्या पूछे, आप क्या सोचेंगे, ये तो अकेले रहते इसलिए अकेले है, आप गृहस्थी है सबके साथ है इसलिए मैं अकेला हूँ कैसे बोलूँ? तो आप उसके सबके साथ रहते हुए भी आप अकेले ही है, अकेले जाएंगे कि नहीं, कि सबके साथ जाएंगे? सबको अकेले ही आना है, अकेले ही जाना है। तो इसके लिए ये भाव वासना रखो सब में रहते हुए भी, मैं किसी में भी नहीं हूँ। हम अटैच होते जाते हैं जिनके भी साथ रहते हैं, तो ये परिणति नहीं रहे, फिर भूल जाते हैं। वो सच स्वरूप है, बाकी ये दिखता है सब असत है, क्योंकि ये रहने वाला नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो मतलब ये पिंडस्थ ध्यान नहीं रहेगा आपका, चलते फिरते 24 घंटा पिंडस्थ ध्यान नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं, सिर्फ विषय का परिचय होने के लिए पिंडस्थ ध्यान बताया है। अगर आपको बहुत व्यग्रता है, बहुत विकल्प आते हैं, आपको अभी विषय नहीं मिला है, तो इसका अवलंबन लो, ऐसे नहीं है। अगर आप अन्य की भी किसी कंडीशन में भी रोगी हो गए, वेदना बहुत हो रही है, वैसी कंडीशन में अवलंबन ले सकते, लेकिन 24 घंटे यही करना ऐसे नहीं है, क्योंकि उस पर भी अवलंबन ही है ना। मतलब क्या हो गया, स्व में आ गया वो, सब राग हो गया, सब में अकेला मैं समझ गया, स्वभाव में आ गया, तो उसमें रहने का कोशिश करना है। हाँ, रहने का मतलब माता जी ने बताया ना, बहुत देर तक रहे तो ही ध्यान हो गया, ऐसे नहीं है। सेकंड का 10वां भाग भी आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बताए ना, वो इतना भी काल अगर आपने इस खुद का निर्णय किया, वो भी ध्यान है, वो भी सम्यक दर्शन ही है। स्थिर कैसे रहेंगे, और ये प्रत्येक समय में नहीं, बाहर यही लक्षण करते हैं ना, स्थिर ध्यान होना, तो उसको ध्यान मतलब क्या? ये विषय का ध्यान है, स्थिर इतना टाइम तक वो उपयोग वहाँ चला ऐसा रहा काल ये की ध्यान ध्यान ऐसा नहीं है। काल का नहीं होता। नहीं, ऐसे एक परिभाषा करते ना बाहर, जानना यानी ज्ञान और जानते रहना यानी ध्यान, ऐसे नहीं है। माता जी ने तो जानना या नहीं ध्यान बताया, महाराज जी भी यही बताते थे। मतलब आप उसको बहुत पीरियड के लिए हो गया तो ध्यान, तो ही हमें अनुभव होगा, ऐसे नहीं है। हाँ, जिस भी पर्याय में आपने खुद को देखा, जाना, निर्णय किया, तो वो ध्यान है। तो ऐसे प्रयोग करो, उस पर से हमें उपलब्धि हो सकती है। निर्णय करना ही है, मुझे ऐसे बैठो तो होगा, नहीं तो अभी करना है मैं घर जाके करूँगा, बहुत दूर जाएगा फिर वो। अभी करना है, ऐसे बैठो, माता जी बताते हैं अभी ध्यान करेंगे तो मुझे अनुभूति होने तक मैं छोड़ूंगा ही नहीं ध्यान, ऐसा संकल्प करके बैठो, ऐसे बताते थे। अभी अगर आगे जब ध्यान शिविर होगा तो बैठो, उसमें चांस मिला तो, मतलब आपको ये परिभाषा सब पता है तो इजी जाएगा। और प्रैक्टिकली करके लेते हैं ना वो, अन्य कुछ भी अवलंबन नहीं रहता वहाँ पे, देव पूजा, स्वाध्याय नहीं, कोई चर्चा नहीं, मौन रहते 10 दिन तक, सभी वो ऐसे आपको सिर्फ आत्मा ही विषय देते हैं, तो आप आत्मा मिलना ही चाहिए वहाँ पे ऐसे। तो जब कभी होगा तो वहाँ पे ज्वाइन करके देखो। ठीक। अभी जो वर्ड्स बोलते हैं ना, उसको फील करने का प्रयत्न करो, वैसा मैं हूँ ऐसा निर्णय करो, यहीं पे हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए अलग टाइम चाहिए, बहुत एकांत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, उसको ऐसे बर्डन करके मत लो।
इजीली जितना होगा ना उतना होगा। जानो यह मैं जीव शरीर में रहकर भी शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ। देखो यह मैं जीव सब कर्मों में रहते हुए भी कर्म से सर्वथा भिन्न हूँ। यह मैं जीव सभी संयोगों में रहते हुए भी सबसे भिन्न ही हूँ। अनादि अनंत अकेला ही हूँ। जानने का प्रयत्न करो, यह मैं हूँ, जीव हूँ। मनुष्य नहीं, मैं जीव हूँ। पिता नहीं, पति नहीं, मैं जीव हूँ। हर समय बस जाननहार हूँ। जानो जैसे सिद्ध भगवान वैसा ही मैं, निष्परिग्रही अशरीरी न्यायक मात्र हूँ। शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ। सिद्धोऽहम् एकोऽहम् निर्विकल्प स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन।